नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका देवकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल। रोज़ाना की तरह हम आज भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चनों का रिवीजन करने वाले हैं। जो आपकी फूल पत्ती वाली क्लास है कुमार गौरव सर की, उसका रिवीजन बेहतर तरीके से हम कराया जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली क्लासेस आपको सबसे पहले मिल सकें। और मेरे जितने भी बीपीएससी वाले भाई हैं, जो बिहार स्पेशल चल रही है उसकी आज क्लास नहीं हो पाएगी, तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज एक ही क्लास रिकॉर्ड कर पाऊँगा। 2 क्लासेस और बची हैं बिहार स्पेशल में हिस्ट्री की, तो वो मैं आपको कल और परसों में 100% करा दूँगा। तब तक के लिए आप पुरानी क्लासेस का रिवीजन कर लें, पीडीएफ से रिवीजन कर लें। धन्यवाद। आज हम शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। आज है 3 जून। ठीक, पहले प्रश्न को देखते हैं कि हाल ही में यूक्रेन ने किस ऑपरेशन के तहत रूस पर बड़ा ड्रोन हमला किया है। तो ये तुम्हारा ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत रूस पे बड़ा हमला किया है यूक्रेन ने। आगे बात करें हम, ठीक है, आगे बात करें, एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो ये आपका उद्घाटन हुआ है बेंगलोर में। एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये आपका बेंगलोर में हुआ है। आगे आपसे कहें कि एआई पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन, ये आपका पेरिस में हुआ है। और एआई पर पहला जो वैश्विक सम्मेलन था वो ब्लेचले में, और दूसरा जो था वो सियोल में हुआ था। तीसरा कहाँ हुआ है? पेरिस में। पहला कहाँ हुआ था? ब्लेचले। और दूसरा कहाँ हुआ? सियोल। थाईपुसम महोत्सव, ये आपका थाईपुसम महोत्सव तमिलनाडु में आयोजित किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलें। यूरोपीय संघ नौसेना बल यूनेफोर के जहाजों ने पहली बार कहाँ टेबल टॉप अभ्यास में भाग लिया है? तो ये आपका मुंबई में भाग लिया है। और ये टेबल टॉप जो अभ्यास है वो आपका मुंबई में पहली बार हुआ है। मुंबई में पहली बार आयोजित हुआ है ये टेबल टॉप अभ्यास। क्लियर? ईयू की स्थापना कब किससे हुई थी? तो रोम की संधि से इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेड क्वार्टर है आपका ब्रुसेल्स में। वर्तमान में इसके हेड कौन है? तो उर्सुला वॉन डोर वर्तमान में ईयू की हेड है। ईयू की यूरोपियन जो यूरोपीय संघ है उसकी वर्तमान हेड कौन है? उर्सुला वॉन डोर। इसमें सदस्य देश कितने हैं? तो कुल 27 देश इसके सदस्य हैं। आगे बात करें, भ्रष्टाचार में भारत की रैंक कितनी है? तो 96 रैंक है भारत की भ्रष्टाचार में। और एचडीआई में भारत की रैंक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक 130, यानी 130वीं रैंक है भारत की। क्लियर? अगले पे चलें। पुर्तगाल के पीएम कौन चुने गए? तो ये लुइस मोंटेनेग्रो पुर्तगाल के पीएम चुने गए। फिर मैं आपसे पूछूं कि चर्चा में रही बरोड़ सागर झील का संबंध, तो ये अजमेर से संबंधित है। कोप इंडिया अभ्यास, ये आपका इंडिया और यूएसए के बीच में आयोजित होता है। धर्म गॉर्जियन अभ्यास, ये आपका इंडिया और जापान के बीच में आयोजित होता है। सूर्य किरण अभ्यास की बात करें तो ये आपका इंडिया और नेपाल के बीच में आयोजित होता है। क्लियर? आगे आपसे बात करें कि भारत का पहला बॉस्ट्रिक आर्क ब्रिज, ये तमिलनाडु में इसकी शुरुआत हुई है, उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। अगले प्रश्न पे चलें। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व की 2024 एयर कनेक्टिविटी रैंकिंग में शामिल भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये केवल एकमात्र है, वो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली।
कौन सा हवाई अड्डा शामिल है? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इसमें शामिल है। चर्चा में रही मत्स्य 6000 का संबंध पनडुब्बी से है। फिर आपसे पूछें भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो वो आपके ज्ञानेश कुमार। इसी क्रम में आपसे आगे पूछूं कि भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 नामक तटीय सैन्य अभ्यास कहाँ किया है? तो ये आपका गुजरात में किया। महत्वपूर्ण सवाल हैं, आपको ये भी याद रखना है और आपको ये भी याद रखना है, ये परीक्षा में ये प्रश्न बन सकते हैं और ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक, अगले पे चलें। अंडमान और निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ का पदभार किसने संभाला? तो ये आपका दिनेश सिंह राणा ने संभाला है, अंडमान और निकोबार के कमांडर इन चीफ का पदभार। डीआरडीओ के वर्तमान हेड कौन है? तो वो आपके समीर कामथ डीआरडीओ के वर्तमान हेड हैं। इसरो के वर्तमान हेड कौन है? तो वो आपके बी नारायणन इसरो के वर्तमान हेड हैं। फिर वहीं आपसे मैं आगे पूछूं कि बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, तो ये मनु भाकर बनी है। बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन है? मनु भाकर। दिल्ली की वर्तमान सीएम कौन है? तो वो आपकी रेखा गुप्ता दिल्ली की वर्तमान सीएम है। वहीं आपसे पूछे कि टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर कौन है? तो ये पूर्णिमा देवी बर्मन टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर हैं। आपसे यहाँ पूछ सकता है कि टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर, वुमेन पूछा है तो पर्सन ऑफ द ईयर पूछ सकता है, ये कौन है? तो आपको याद रखना है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टाइम मैगजीन की पर्सन ऑफ द ईयर हैं। आगे आपसे बात करें, अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये आपका दुशांबे में हुआ है। और ग्लेशियर संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 मार्च को मनाया जाता है ग्लेशियर संरक्षण दिवस। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को आपका जल दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछे कि विश्व का पहला विलुप्त ग्लेशियर कौन सा है? तो आपको याद रखना है कि याला ग्लेशियर जो नेपाल में स्थित है, ये विश्व का पहला विलुप्त ग्लेशियर है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना, 100% महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको तो याद ही रखना है। तो विश्व का पहला विलुप्त ग्लेशियर याला ग्लेशियर, नेपाल। क्लियर, अगले पे चलें। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है आइए डेयरी की शक्ति का जश्न मनाएं। थीम क्या है? तो इसकी थीम है आइए डेयरी की शक्ति का जश्न मनाएं। आगे मैं आपसे बात करूं कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को, लेकिन राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। फिर मैं आपसे पूछूं तेलंगाना का स्थापना दिवस, तो 2 जून को मनाया जाता है। 2 जून 2014 को तेलंगाना नया राज्य बना था। आगे आपसे पूछे कि दुग्ध उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो वो भारत है। और भारत में प्रथम राज्य कौन सा है दुग्ध उत्पादन में? तो राजस्थान को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश भारत में दुग्ध उत्पादन में प्रथम राज्य बना है। क्लियर, अगले पे चलें कि वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने वाले ग्लेन मैक्सवेल का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से। किस देश से है? ऑस्ट्रेलिया से।
एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये आयोजित हुई है चेन्नई में। फिर आपसे कि इसरो ने अपने स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? PSLV C60 से लॉन्च किया है। 100% छपने वाला प्रश्न है, याद रखना। अगला प्रश्न कि समुद्र पर बने पहले कांच के पुल वोस्ट्रिक आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन आपका तमिलनाडु में किया गया है। समुद्र पर बने भारत के पहले कांच के पुल वोस्ट्रिक आर्क ब्रिज का। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि समुद्र पर बना भारत का पहला कांच का पुल का नाम क्या है? तो आप याद रखेंगे वोस्ट्रिक आर्क ब्रिज। ये बना कहाँ है? तो इसको तमिलनाडु में बनाया गया। यहाँ तक कोई समस्या? अगले पे चलें। कोटपा अधिनियम 2024 के तहत तंबाकू खरीदने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किसने की है? तो ये की है आपकी कर्नाटक ने। जो तंबाकू खरीदने की आयु थी उसे 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर्नाटक ने कर दी है कि 21 वर्ष से कम का अगर कोई बच्चा आपके पास या कोई लड़का आता है तो आप उसको तंबाकू नहीं दें। ठीक है। आगे बात करें कि प्रो कबड्डी लीग 2024 का विजेता कौन है? तो वो आपका हरियाणा है। फिर मैं आपसे पूछूं कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 की थीम क्या रखी है? तो सहकारिता और क्वांटम का वर्ष घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र ने 2025। क्लियर। 33वां संतोष ट्रॉफी विजेता कौन है? तो ये बंगाल ने जीती है 33वीं संतोष ट्रॉफी। आज का लास्ट प्रश्न हमारा कि चर्चा में रही पुस्तक संगतिल मानवीय व्यवस्थापन का संबंध किससे है? तो ये नितिन गडकरी से इसका संबंध है। फिर आपसे पूछे कि इसरो ने किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है? तो GSLV F-15 से इसरो ने अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन को 100% आप याद रखना, ये छपेगा ही छपेगा। ये प्रश्न आपके पेपर में 100% छपेगा, तो इसको आप याद रखना। अगला प्रश्न कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है मनु भाकर को, हरमनप्रीत सिंह को, प्रवीण कुमार को और डी गुकेश को। लगातार दूसरा ऐसा प्रश्न जो 100% आपको याद रखना है। इसको भी 100% आपको याद रखना है। ये प्रश्न बनेगा ही बनेगा, किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएगा। अब जैसे कि अगला, भारत की पहली तटीय और बैडर पक्षी जनगणना, तो ये आपकी हुई है जामनगर, गुजरात में। ये प्रश्न याद रखना कि इसरो ने किस रॉकेट से 100वां मिशन लॉन्च किया है? तो वो GSLV F-15 से किया है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो आपका मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और डी गुकेश को चुना गया है। ये आपको याद रखने हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ कि क्लास बेहतर तरीके से आपको समझ आई होगी। अगर क्लास बेहतर तरीके से समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। इसी के साथ आपको बताते चलें कि इस क्लास का जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और PDF, हैंड रिटन PDF आप मुफ्त में प्राप्त करें। तो इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।